दोस्तों, हम हमेशा डाइवर्सिफिकेशन की बातें करते हैं। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, क्या आप ये सारी चीज़ें चेक करते हो कि आपका पैसा कौन से 3 या 5 टॉप स्टॉक्स में लगने वाला है जहाँ पे पोर्टफोलियो का एलोकेशन सबसे ज़्यादा होगा? क्या आप मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स लेते हो जहाँ पे आपका पोर्टफोलियो में या तो हो सकता है एचडीएफसी बैंक का शेयर सबसे ज़्यादा हो, या तो हो सकता है टीसीएस या इन्फोसिस या आईसीआईसीआई बैंक का शेयर सबसे ज़्यादा हो। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे इक्वल वेटेज देना है, जब भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अगर मैं जो भी कंपनी सिलेक्ट करना चाहता हूँ टॉप 50 निफ्टी 50 की कंपनीज़ में, क्या मैं पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ? क्या मेरा पोर्टफोलियो हर एक कंपनी में इक्वली डिवाइड होकर इन्वेस्ट हो सके? तो ऐसा एक ऑप्शन अवेलेबल है। उसके लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक ऐसा स्कीम लॉन्च किया है जहाँ पे निफ्टी 50 इक्वल इंडेक्स वेटेज का एक फ़ंड लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे हर एक कंपनी में इक्वली आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला है। जैसे अगर मैं 2% अपना शेयर एचडीएफसी बैंक में लगा रहा हूँ, तो 2% मेरा टीसीएस में भी लगेगा, 2% मेरा इन्फोसिस में भी लगेगा, 2% आईसीआईसीआई बैंक में भी लगेगा। इस तरह से आपका पोर्टफोलियो डिवाइड हो जाएगा। तो इस फंड के बारे में डिटेल जानकारी देना चाहूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, एन इक्वल शेयर फॉर एवरी शेयर, मतलब हर एक स्टॉक को इक्वली ट्रीट किया जाएगा जो भी निफ्टी 50 के इंडेक्स में फॉल होता है। एनएफओ जो है 16 जैन से 29 जैन तक अवेलेबल है। आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। अब बात करते हैं स्कीम के बारे में। सबसे पहले ये स्कीम इसलिए लॉन्च किया गया कि आप अपने पोर्टफोलियो में इक्वल वेटेज दे सके हर शेयर को जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे आप देख सकते हो एक एग्जांपल के द्वारा टीम वर्क के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि टीम वर्क इज़ द की। इसका बेस्ट एग्जांपल है F1 का पिट क्रू। जो रेसिंग होती है F1 की, उसमें हर एक बंदे का इंपॉर्टेंस होता है। अगर 25 लोग की टीम है तो 25 में से 25 लोग को अलग ड्यूटीज़ असाइन की जाती है और हर एक बंदे का रोल इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी आधार पे ये फंड यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जहाँ पे टीम कंपोजिशन, एडेप्टेबिलिटी, रिस्क मिटिगेशन और इक्वल कंट्रीब्यूशन के ऊपर पूरा ये थीम बेस्ड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि F1 की तरह ही यहाँ पे ये थीम जो डिराइव हो रही है वो टीम वर्क पे काम कर रही है। यहाँ पे आप इक्वली हर स्टॉक को उतना ही वेटेज देने वाले हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सारी इश्यूज़ ही नहीं है इस स्टॉक्स के अंदर। जब भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, टॉप 50 कंपनीज़ के अंदर ही आपका पैसा लगेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो परफॉर्मेंस निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स का वर्सेस निफ्टी 50। तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। यस, अल्फ़ा मतलब निफ्टी से कंपेयर करें तो 2 या 3% ही ज़्यादा है, उससे ज़्यादा अल्फ़ा जनरेट नहीं कर रहा है। बट जो लोग निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए आई ओपनर है कि इक्वल वेट इंडेक्स में भी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंपेयर टू निफ्टी 50 इंडेक्स। अब बात करते हैं कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस की। आप यहाँ पे देख सकते हो सन 2000 से लेके 2023 तक का परफॉर्मेंस यहाँ पे मैप किया गया है, जहाँ पे निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में कंपैरिजन दिया गया है। जहाँ पे क्लियर विनर है 24 कैलेंडर ईयर्स में, 15 कैलेंडर ईयर्स में निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स जो है आउट परफॉर्म करते हुए दिखता है। अब बात करते हैं 1 साल, 3 साल और 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स की। यहाँ पे आप रोलिंग रिटर्न्स में भी देख सकते हो आउट परफॉर्मेंस निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में करीबन 2 या 3% का आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। वहीं यहाँ पे अगर परसेंटेज ऑफ टाइम्स निफ्टी 50 आउट परफॉर्म कर रहा है, अगर परसेंटेज की बात करें कितने परसेंट चांसेस है, तो 1 साल में 60%, 2 साल या 3 साल की बात करें तो 52% और 5 साल के ऊपर बात करें तो 53% आउट परफॉर्मेंस है निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स का। अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन रिस्क का। तो यहाँ पे जब आप निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट आपका एचडीएफसी बैंक, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़, फिर आईसीआईसीआई बैंक, फिर इन्फोसिस, लार्सन एंड टर्बो, इस तरह से 13%, 9%, 7%, 5%, 4% और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टोटल 57.52% का इंडेक्स पोर्टफोलियो में लगता है। बट जब आप निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो एचडीएफसी बैंक में भी 2%, रिलायंस में भी करीबन 2%, आईसीआईसीआई बैंक में भी 2%, इन्फोसिस में भी 2%। इस तरह से पूरी लिस्ट है जहाँ पे 2% इन्वेस्टमेंट है आपका, और वो पूरा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनता है आपका निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स का। तो इसका क्या बेनिफिट है, इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। जिस तरह से फाइनेंशियल सेक्टर डोमिनेट करता है निफ्टी 50 में, जो 35% कंट्रीब्यूट करता है, जब इक्वल वेट इंडेक्स में आता है तो वो हो जाता है 20% के करीब।
ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में आप देख सकते हो आपको एडवांटेज मिलता है, जहाँ पे निफ्टी 50 6.5% वेटेज है तो आपका वेटेज यहाँ पे 12% हो जाता है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 11.8% आप कंट्रीब्यूट करते हो। हेल्थ केयर, मेटल एंड माइनिंग में आपको एडवांटेज मिलता है, आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सेक्टर वाइज डबल हो जाता है। यहाँ पे पावर में भी सिमिलर एडवांटेज है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी सिमिलर एडवांटेज है, केमिकल्स के अंदर भी आप देख सकते हो सिग्निफिकेंट बहुत बड़ा एडवांटेज है, जहाँ पे 0.3 से 2% का आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स के अंदर। तो इसी तरह ऐसे कुछ सेक्टर्स जहाँ पे आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन शायद ना के बराबर है या फिर हाफ है, वो यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये बैलेंस करता है जिसकी वजह से एक अल्फा जनरेट होता है और बुलिश ट्रेंड में आपका निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स जो है अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और जब मार्केट गिरता है तब भी यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है कि निफ्टी 50 के कंपैरिजन में थोड़ा कम मार्केट आपका यहाँ पे पेनिट्रेशन होता है और कम यहाँ पे मार्केट गिरते हुए दिखता है। अब यहाँ पे बात करते हैं ब्रॉड बेस रैली के बारे में। तो यहाँ पे सेक्टर वाइज सारी ब्रॉड बेस रैली देख सकते हो, नैरो मार्केट रैली एंड ब्रॉड बेस्ड रैली। यहाँ पे भी आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगा कंपेयर्ड टू निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स के अंदर। तो ये चार्ट है, आप गो थ्रू कर सकते हो, यहाँ पे मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही सारी चीज़ें ग्राफ में भी मेंशन्ड है। आज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों शुरू करना है इसके बारे में बात करते हैं। पी रेशियोज़ रीजनेबल है, निफ्टी 50 इंडेक्स 23 पे ट्रेड कर रहा है तो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स उससे कम पे ट्रेड कर रहा है। सेम प्राइस टू बुक रेशियो भी है, उसी तरह डिविडेंड यील्ड भी आप देख सकते हो वहाँ पर ज़्यादा है निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में कंपेयर टू आपका निफ्टी इंडेक्स के अंदर। अब बात करते हैं SBI निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स एक ओपन एंडेड स्कीम है जहाँ पे 50% लार्ज कैप एक्सपोजर रहने वाला है। उसके बाद आप देख सकते हो कि रीबैलेंसिंग क्वार्टरली बेसिस पे होने वाली है, एवरी क्वार्टर यहाँ पे रीबैलेंसिंग होगी और यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन इक्वली है। आपको दिखाया गया था कि कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे आपका वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहेगा और स्टॉक वाइज एलोकेशन यहाँ पे 2% के हिसाब से होने वाला है। अब इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लमसम 5000 SIP 500 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो और इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिंपल है, नीचे दिए हुए लिंक से जाकर इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। यहाँ पे एग्जिट लोड रहने वाला है, अगर 15 दिन के अंदर आप एग्जिट कर देते हो अलॉटमेंट के बाद तो 0.25% एग्जिट लोड लगे, अदरवाइज इसमें एग्जिट लोड भी नहीं है। रिस्क पैरामीटर की बात करें तो इक्विटी बेस्ड है तो हाई रिस्क रहने वाला है इसमें, बट अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉक पोर्टफोलियो डिवाइड कर दिया है 2% से लेके और कॉन्सेंट्रिक पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।